अ राइट पर्सन थियरी। सो यार, मेरी ना एक थियरी है इसके अराउंड। एक राइट पर्सन थियरी है इस चीज का नाम। व्हाट आई बिलीव इन दिस इज दैट आई बिलीव इस दुनिया में हर एक इंसान के पास एक राइट पर्सन आता ही आता है, कभी ना कभी। सबकी लाइफ में कभी ना कभी आ सकता है। बस फर्क इतना है, इट इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी दैट गॉड गिव्स यू। एंड ना, ये बहुत बड़ी एक थियरी है, बहुत बड़ी चीज है जो एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। तो मैं बोलूंगा, आराम से बैठो भाई, समझो और सीखने की कोशिश करो। देखो यार, अ, इस दुनिया में वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग आई वुड से इज लव। यप, आई डू बिलीव रियल लव इज वेरी हार्ड। क्योंकि अगर सबकी लाइफ वही है ना, अगर लव इतना आसानी होता तो सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता। और तुम सबको पता है सबकी लाइफ में नहीं होता। तो उसका क्या मतलब है मेरा? इट इज बिकॉज इट इज हार्ड। सब एक ट्रू लव, रियल लव एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। सबको नहीं पता होता रियल मीनिंग ऑफ लव। एंड मैं ये चीज बोलूंगा, इसमें लोगों की गलती है, ऑफ कोर्स है। बट इट इज बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड दे आर नॉट लाइक एक ऐसा इंसान जो आई वुड से बहुत चीज आती है भाई, सेक्रीफाइसेस, कम्युनिकेशन, ग्रेटफुल होना, बहुत चीज आती है, सच बताओ तो मैं। लाइक लव इज वेरी हार्ड। बट कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ में एक अच्छा इंसान मिलेगा तुम्हें कभी ना कभी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे एक्सपीरियंस से बोले कुछ भी बोल रहे हो भाई बट मैं इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि एवरीवन इन देयर लाइफ सबको मिलता है। बट चीज ये है, इवन इफ यू गेट दैट पर्सन, यू विल नॉट बी एबल टू कीप दैट पर्सन। जो मेन चीज ये है, यू विल नॉट बी एबल टू कीप दैट पर्सन। क्योंकि एक चीज है, मेरी लाइफ में पर्सनली, मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं हु आर लाइक इन अ लॉन्ग रिलेशनशिप। एंड काफी सारे ऐसे इंसान भी है हु गेट मैरिड। एंड ऐसे इंसान जो इस साल मैरिज करने भी वाले हैं या फिर आने वाले 1-2 साल में करने वाले, लाइक आई नो लॉट ऑफ पीपल। और बहुत टाइम से। पर सबके साथ नहीं है। कुछ ऐसे जिनके पास कभी एक रियल लव एक्सपीरियंस कर भी नहीं पाए वो। क्यों मैं मानता हूँ? क्योंकि भाई देखो, आज के समाज में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। क्योंकि तुम कहीं भी देख लो, मैं मानो इंटरनेट ने ये चीज बहुत ज्यादा खराब कर रखी है। पीपल आर लाइक, दे थिंक दे डोंट नीड एनीवन। दे थिंक कि भाई हम सफिशिएंट है। तुमने ये चीज कभी सोची, भगवान ने दो जेंडर एक रीजन से बना रखे हैं। एक ऑफस्प्रिंग पैदा करने के लिए भी एक फीमेल और मेल का होना जरूरी है, उसके पीछे एक रीजन है बहुत बड़ा। तुमने कभी चीज समझी नहीं। पीपल आर लाइक, व्हेन दे आर लाइक एबल टू गेट दैट राइट पर्सन इन देयर लाइफ, दे आर लाइक, दे टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। कहीं ना कहीं दे आर नॉट ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड सम मिस्टेक्स और द अदर। और ये चीज भी, और इतने सारे रिलेशनशिप मैंने देखे हैं हु आर लाइक, they are not serious for their partner and they have some kind of ego which is very bullshit. Like you're having ego with the kind of person you love, seriously bhai, it's बहुत खराब है। you're playing games, you're manipulating them। मतलब क्या बुलशिट हो रही है भाई दुनिया के अंदर, तुम खुद देख सकते हो। तो मैं वही कहना चाहता हूँ भाई, ये चीजें होती है। जैसे मैंने अपनी काफी सारी वीडियोस में बात करी कि आर्ग्यूमेंट्स, डिबेट्स होना, डिसएग्रीमेंट्स होना आर अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। हर एक रिलेशनशिप में होती है। तुम अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप में देखोगे, उनके रिलेशनशिप में भी होती है, सबके रिलेशनशिप में होती है। बट गेस व्हाट, डू यू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट ऑफ नॉट गिविंग अप? कि मैंने ऐसे लोग देखे जिन थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गई, थोड़ा सा डिबेट हो गया, देर लाइक भाई, आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर, आई एम गिविंग अप ऑन यू, सीरियसली। एंड यू आर थिंकिंग कि यू विल गेट अ राइट पर्सन। समझो इस चीज को। लाइक मैं हर एक चीज का मानता हूँ, एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक इफ यू कम्युनिकेटिंग, इस दुनिया में हर एक चीज पॉसिबल है भाई। वो रिलेशनशिप कभी खराब ही नहीं हो सकता। इफ यू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, इफ यू आर गिविंग योर 100%, इफ यू आर चूजिंग देम एवरी सिंगल टाइम, नहीं होगी भाई कभी भी दिक्कत। मैं नहीं मान सकता कभी दिक्कत हो सकती है। लव इज वेरी इजी अगर तुम एक अच्छा इंसान हो। तो यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। You will find a right person, but to find that right person, you have to become that right person। समझो इस चीज को। मेरी ये थ्योरी है, यू विल गेट दैट राइट पर्सन कहीं ना कहीं।
ये गॉड, ये यूनिवर्स, ये भगवान, जो कुछ भी तुम नाम दे सकते हो, तुम्हारी लाइफ में आएगा वैसा इंसान, आ सकता है और आएगा। बट फॉर दैट यू हैव टू बिकम राइट पर्सन। मतलब तुम खुद एक चीज सोचो, तुम अंदर से तुम इतने गंदे इंसान हो, तुम फॉर ग्रांटेड चीजें लेते हो, यू आर नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस। क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस करना जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पार्टनर है, उसको ना कोई तुम्हारी चीज पसंद नहीं आ रही, एंड क्या तुम अपनी ईगो रखोगे उस मामले में कि नहीं भाई ये चीज है तो चीज है, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा तेरे लिए? सीरियसली? एंड यू से कि यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ राइट पर्सन। क्यों भाई? लाइक तुम्हें उस चीज के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा ना। तुम्हें अपनी आत्मा, अपने अंदर अपने आप से बात करनी पड़ती है। और ये मेरी मम्मी मुझे बोलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरी मम्मी बोलती है इस मामले में कि तुझे एक अच्छा इंसान चाहिए, बट क्या तूने अपने अंदर खुद को देखा है? क्या तू आज एक अच्छा इंसान है? तो भाई सेम चीज है भाई। इफ यू वांट समवन राइट, इफ यू वांट समवन गुड, जो तुम्हारे जैसा सोचे, उसके लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। एंड बिलीव मी भाई, मिलेगा तुम्हें, कोई ना कोई मिल जाएगा। भगवान दे देंगे भाई। मतलब मैं तो एक चीज बताता हूँ, फ्रॉम दिस पास्ट 2 मंथ्स, मैं ना लक में बिलीव नहीं करता था ऑनेस्टली। मैं लक में बिलीव ही नहीं करता था। बट मेरी मेंटेलिटी इसमें बहुत ज्यादा चेंज हुई, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मेरी थियरी गलत प्रूव हुई है थोड़ी सी। एंड सच बताऊं, कुछ कुछ ऐसी मेरी थियरीज है लाइफ में। ऑफ कोर्स ये वाली थियरी तो मैं इसमें बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, बट एक ऐसी थियरी है जो काफी सारी है एक्चुअली, जिसको मैं गलत प्रूफ करना चाहता हूँ। इसको तो, ये तो हो भी नहीं सकती, बट ऐसी ऐसी कुछ थ्योरी जिन्हें मैं गलत प्रूफ करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उन थ्योरीज को गलत प्रूफ कर सकता हूँ ना, और वो गलत प्रूफ हो रही है ना, इट इज लाइक माई लाइफ इज गेटिंग बेटर, आई एम विद समवन राइट। बेसिकली मैं वो कहना चाहता हूँ। और मेरी एक थ्योरी है अराउंड लक। आई डोंट यूज टू बिलीव इन लक, बट गेस व्हाट, जो यूनिवर्स, जो भगवान तुम बोलते हो ना, इट इज काइंड ऑफ लाइक लक। एंड लक डू एग्जिस्ट, मैं ये मानता हूँ। लाइक आउट ऑफ द रैंडम, तुमने कभी कुछ सोचा नहीं था, एंड एक ऐसी चीज होती है जो मेरी लाइफ बदल देती है। यार, यू बिकम सो मच ग्रेट, यू बिकम अ सुपीरियर पर्सन, बहुत ऊपर तक। एंड ये चीज पॉसिबल है। और लव इसके अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि द काइंड ऑफ पर्सन यू हैव विद यू, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिलीव मी। तो लक होती है, कहीं ना कहीं लक होता है, and you will get that right person, but to have that kind of right person you have to become a right person कहीं ना कहीं। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। बाकी इसके बारे में सोचो भाई। लाइक लव इज हार्ड, आई डू बिलीव इट, बट if you are a right person and you are with the right person, it's easy. You don't have to play games, you don't have to manipulate them, you don't have to have that ego. You will just communicate. There will be disagreements, there will be some kind of arguments, but guess what, you both are kind of person who are not going to give up no matter what. So the things will get better kahin na kahin, if you respect them, if you respect their boundaries, if that person respects you, that person respects your boundaries. Like तुम्हें पता है क्या चीज नहीं करनी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, समाज में कितना गंदी चीज है, लाइक चीटिंग करना, लाइक किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, अपने पार्टनर को किसी भी वे में, दैट्स अ बैड थिंग एंड दैट्स अ बाउंड्री। तुम्हें पता है वो चीज नहीं करनी, तुम्हारे पार्टनर को पता है वो चीज नहीं करनी, देन गेस व्हाट, क्या चीज गलत है, क्या चीज बुरी है? एंड इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। अगर तुम ऐसे सोचते हो ना कि ये दुनिया बहुत गंदी है, बहुत घटिया है, आई डू बिलीव इन दैट। ये दुनिया है बहुत गंदी, बहुत घटिया लोग भी है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है। मैं अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली मेरे से अच्छे होंगे, मैं जितना बोलूंगा। समझो इस चीज को। तो मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है अच्छे लोग हैं, और मैंने अपनी लाइफ में ये भी देखा है कि रिलेशनशिप डू वर्कआउट। 4 साल का रिलेशनशिप, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, एंड दे आर गेटिंग मैरिड, दे आर इवन हैविंग किड्स, जिनको मैं कुछ को जानता हूँ भाई। मतलब जस्ट इमेजिन दैट, कितना बढ़िया लगता है। मतलब मुझे ये चीज जब भी मैं देखता हूँ, इट फील्स लाइक सो मच लाइक मोटिवेटिंग मेरे लिए तो, कि वाओ, देर आर पीपल, आई गेट इट, कम है, लिमिटेड है, बट अगर मैं एक अच्छा इंसान हूं ना, भगवान मेरी लाइफ में वो एक अच्छा इंसान दिला ही देगा। अपने आप आ जाएगा भाई, तुम्हें पता नहीं चलेगा, मुझे ऐसा फील होता है। दिस इज पॉसिबल, सो जस्ट थिंक अबाउट इट। बाकी दिस इज नॉट दैट वीडियो की जो तुम सोचो कि वाह वो मिल जाएगा। बाकी पता है तुम्हें,
कोई आर्गुमेंट नहीं होंगे भाई, तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं होगी। जो तुम्हें ऐसा फील होता है ना कि भाई आई एम नॉट गेटिंग, लाइक यू आर नॉट फीलिंग दैट लव, कहीं ना कहीं ऐसा फील होता होगा ना। बट इफ यू आर विद दैट राइट पर्सन, तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान तुम्हें कभी ऐसा फील होने ही नहीं देगा। दैट इज दैट पावर। बट टू अचीव दैट थिंग, टू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो मैं वही बोलूंगा जो मेरी मम्मी बोलती है, दूसरे बंदों पे उंगली उठाने से पहले, दूसरे लड़की पे उंगली उठाने से पहले, दूसरे लड़के पे उंगली उठाने से पहले, तो अपने आप को देख, अपने आप से बात कर। क्योंकि अगर तू एक अच्छा इंसान है, तो तेरे साथ भी अच्छे लोग ही होंगे, तेरे साथ भी अच्छा ही होगा। हाँ, देयर कुड बी टाइम जब थिंग्स आर वेरी हार्ड, बट हमेशा तो हार्ड नहीं रहेगी ना। अगर इस टाइम हार्ड है, तो अच्छा टाइम भी तो आएगा कभी ना कभी। लाइफ इज लाइक दिस, अप एंड डाउन भाई, ऐसी चलती है लाइफ। हार्ड, इजी, हार्ड, इजी, ग्रेट, वर्स, ऐसी चलती है लाइफ। खराब भी है, अच्छी भी है, बट हाँ, if you are a right person, if you are a good person, you will definitely have a right person with you, and I do believe in that. But for that, तुम्हें अपने आप से बात करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप पे उंगली उठानी पड़ेगी कि आर यू दैट दैट नाइस पर्सन। क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि भगवान तुम्हें वो एक ऐसा इंसान दे दे, बट तुम उस मुकाम तक पहुंचे नहीं हो, एंड यू डोंट डिजर्व दैट पर्सन इन योर लाइफ। समझो इस चीज को, यू डोंट डिजर्व दैट पर्सन इन लाइफ, और तुम्हें भगवान वो इंसान दे दे, बट यू विल लूज देम, क्योंकि तुमने कभी अपने आप से अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करी। तो सबसे पहले अपने अंदर झांको, अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ, देन थिंक अबाउट हैविंग अ राइट पर्सन, क्योंकि वो कभी ना कभी इंसान आ ही जाएगा। लाइक ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, यू हैव टू ट्राई फॉर दैट। बट हाँ, लक, उसमें लक एक फैक्टर प्ले होगा। भगवान ऐसा बंदा तुम्हारी लाइफ में दे ही देगा। इट कुड बी एनीवन। दैट्स ऑल। तो बस मैं इतना बोलूंगा, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आई एम आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर every single thing that I have in my life. My health, my family, my finances, I am really grateful, क्योंकि आई नो आई डिजर्व देम, क्योंकि आई हैव बिल्ड माई सेल्फ इस चीज में कहीं ना कहीं। एंड लक तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मेरी लाइफ में प्ले करा ही है। तो या, आई हैव ग्रेट पीपल इन माई लाइफ, माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स, they all are really nice, really great. My finances, I'm working on them. My health is great, I'm working on every single thing, and I'm able to get result on every single thing, I would say, on everything basically. So yep, try to understand, just work on yourself, and हाँ, थोड़ा सा उस सेक्टर पे भी काम करना पड़ेगा, लाइक टू फाइंड दैट राइट पर्सन, यू हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग। बट हाँ, लक भी प्ले करेगा, एंड फॉर दैट तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तो दैट वुड वर्क आउट। आई डू बिलीव इन दिस थिंग। बाकी तुम अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग, एंड जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अपनी मॉरल वैल्यूज पे रहना, कभी किसी का बुरा मत करना, कभी हमसे बुरा होने मत देना। लिव अ ग्रेट लाइफ, लिव अ वेरी पीसफुल लाइफ, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली, स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ, एक एक अच्छी लाइफ जियो, एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। बिलीव मी, आई एम ग्रेटफुल, एंड यू ऑल शुड बी।